जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? चुनाव का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दो लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है। वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। कहीं कोई बलात्कार हो जाए बीजेपी में मिलेगा, कहीं कोई मर्डर हो जाए या तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है, जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है। महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है, और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है। आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी उदयपुर में एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी, जिसमें 2 लोगों ने एक आदमी का सरेआम गला काट के उसका कत्ल कर दिया। बड़ी गंदी घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम उसकी कड़ी निंदा की, हमने मांग की भाई दोषियों को सजा दो। जब पुलिस दोषियों को पकड़ने पहुंची तो पता चला अखबारों और टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन 2 लोगों जिन्होंने कत्ल किया था इतना दर्दनाक तरीके से, उनमें से एक जो है वो भाजपा का निकला। अभी जम्मू के अंदर 2 दिन पहले एक लश्कर का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है। वो लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता निकला। आज मैंने यहां आने के पहले आप लोग भी करना, एक गूगल करना, रेपिस्ट्स इन बीजेपी, एक बड़ी लंबी लिस्ट आती है। बीजेपी के अंदर कौन कौन बलात्कारी हैं, उनकी लंबी लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों की कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पे रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको अपराधी। कहीं कोई बलात्कार हो जाए बीजेपी में मिलेगा, कहीं कोई मर्डर हो जाए या तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।